दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पहेली लेकर आया हूं। यदि आप इस पहेली का जवाब दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप एक जीनियस पर्सन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पहेली को समझाता हूं, उसके बाद में इस पहेली का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। केवल वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है, प्रयास भी करना है। चलिए तो समझिएगा गौर से। देखिए तीन लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तीनों को क्या करना है, रेस करना है, दौड़ लगाना है पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1000 मीटर। अब यहां पर कंडीशन ये है कि जैसे कि यहां पर ए जो है ना पॉइंट एक्स से दौड़ना प्रारंभ करता है, पॉइंट एक्स से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो बी को क्या करना पड़ता है, 50 मीटर अगर ये आगे खड़ा रहेगा, 50 मीटर यदि ए से, जैसे कि ए यहां पर है, कहां पर, पॉइंट एक्स पर है, यहां पर, ठीक है, तो यदि ए से आगे रहेगा, ए से आगे रहेगा कौन, बी, और कितना, 50 मीटर। यदि ए से बी जो है 50 मीटर आगे रहेगा, तब ये दोनों अगर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो सेम टाइम में पॉइंट वाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आई। अब दूसरा बात यह भी है कि ये जो सी है ना, सी, इस ए से यदि 69 मीटर आगे रहेगा, कितना मीटर, 69 मीटर, यानी कि ए से 69 मीटर यदि आगे रहेगा कौन, सी, तब यदि ए और सी दोनों दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो सेम टाइम में पॉइंट वाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपसे सवाल यह पूछा गया है कि बी और सी दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कि सी बी से कितना दूर आगे रहे ताकि दोनों जो हैं इस पॉइंट वाई तक पहुंच जाएं। बस यही सवाल है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गौर से अगर सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी जो है कितना दूर आगे रहेगा ताकि ये दोनों पहुंच पाएंगे पॉइंट वाई तक, या फिर ए के रिस्पेक्ट में सी कितना दूर आगे रहेगा ताकि सेम टाइम पर पहुंच पाए वाई तक। ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि भाई बी से कितना दूर आगे रहेगा सी, है कि नहीं, क्योंकि बी से ये स्वाभाविक है कि इसका स्पीड कम ही होगा, तभी ना यहाँ पर ए और सी का जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो 69 मीटर आगे इसको रहना पड़ रहा है और इसको 50 मीटर ही आगे रहना पड़ रहा है, तो इसका स्पीड तो कम ही होगा। अगर कम होगा और ये दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि इसको इससे आगे रहना पड़ेगा। तो कितना आगे रहना पड़ेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा, कई लोग ये सोचे होंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, यहाँ से यहाँ 69 मीटर, तो 69 में से 50 घटा दीजिए तो 19 मीटर आता है, मतलब कि बी से सी को जो है आगे 19 मीटर रहना पड़ेगा। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर 50 मीटर आगे अगर बी है, उसके बाद अगर आप 19 मीटर ले रहे हैं सी का डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई बी जो है कुल मिलाकर के 950 मीटर ही डिस्टेंस तय कर रहा है, 1000 मीटर तो नहीं कर रहा है कि नहीं। अरे भाई अगर यहां से दौड़ना बी प्रारंभ करेगा तो 950 मीटर ही तय करेगा, तो यहां पर 1000 मीटर वाला बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका आंसर कैसे आता है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा ये जो ए है ना, इसका स्पीड मान लेते हैं कि x है, x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो b है उसका स्पीड y है और जो c है उसका स्पीड z है। सब स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब अगर कोई आदमी या कोई पर्सन अगर 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ रहा है तो वो हमेशा उसी तरह से दौड़ेगा, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या होगा, एक रिलेशन आप सबको याद होगा। क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, या फिर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम डिवाइड अगर टाइम से करते हैं तो स्पीड निकलता है, तो इसी को डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब यहीं से बहुत सारा मामला सॉल्व होने वाला। वो क्या होने वाला है भाई, देखिए थोड़ा गौर से। ठीक है, करेंगे क्या, कैलकुलेशन को समझना है तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा ताकि सेम टाइम पर यहाँ पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपको सोचना है, मुझे उम्मीद है कि सब सोच लिए होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए और बी का लेते हैं। किसका किसका, ए और बी का, ए और बी के लिए, ए एंड बी के लिए। अब ए एंड बी के लिए क्या होगा भाई, ए जो है अगर पॉइंट एक्स से दौड़ना प्रारंभ करता है और वाई तक पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस तय करता है वो, 1000 मीटर। यानी कि यहाँ डी की जगह पर क्या लिख देंगे, 1000, 1000।
ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा स्पीड। अब बताइए ए का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है, तो यहाँ एक्स लिखेंगे। अब टाइम अगर सेम है तो टी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए एक्स इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर। एंड क्या होगा यहाँ पर, देखिए अगर B इस पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करता है, A से 50 मीटर आगे है, तो बताइए कुल मिलाकर के B कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 950 मीटर, क्योंकि भाई 50 मीटर तो ये कवर नहीं कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा है, तो 1000 पे क्या करेंगे, 50 को घटाएंगे तो 950 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पर 950 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर बताइए B का स्पीड क्या है, y है, तो y लिखेंगे, और t का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद में इस y को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 950 डिवाइडेड बाय y बराबर में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को देखिए, यहाँ पर ये दोनों को देखिए, 1000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टी है, और यहाँ पर 950 बटा y इज इक्वल टू क्या है, टी है। तो बताइए ये वाला चीज इसके बराबर नहीं होगा, अगर टी के बराबर ये वाला है और ये भी टी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो बराबर यदि होते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना है भाई लोग, ठीक है, अगर चुकेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर कर देते हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या है, x है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 950 बटा y, 950 बटा में y हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समझने में परेशानी। 1000 को इधर ले आइए, ठीक है, और y को इधर, तो y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 950 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000। जैसे 1000 जो है इधर लाएं और y को उठा के इधर ले गए, ले आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x बराबर में 1000 से डिवाइड कीजिए इसको, तो क्या आएगा, 0.95 आएगा, है कि नहीं। अब इस x को इधर ले आइए तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 0.95x हो जाएगा। ये वाला भी चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला चीज़ भी याद रखना है, याद क्या अभी समझा देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर a और b के लिए हो गया, किसके किसके लिए, a और b के लिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं a और c के लिए, क्योंकि a और c का फिर कंडीशन दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे a एंड c, क्या लिखेंगे, a एंड सी। अब ए एंड सी के लिए कंडीशन क्या दिया गया था भाई, अब देखिए ए जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करता है, तो बताइए डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिखेंगे बराबर में। अब बताइए ए का स्पीड तो x है, तो x हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम तो t ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय x बराबर में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को देखिए 1-2 बार, सब समझ में आ जाएगा, एकदम कठिन नहीं है, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या करना है, अब जो सी है ना, सी अगर 69 मीटर आगे है, कहाँ से, यहाँ से 69 मीटर आगे है, तो 1000 में हमें 69 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1000 में से अगर 69 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 931 मीटर बचता है। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, 931 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब बताइए सी का स्पीड क्या है, जेड है, तो यहाँ जेड हो जाएगा, और टाइम तो वही लेगा भाई, सेम टाइम पर पहुँच रहे हैं, टाइम तो सेम रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा 931 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये जेड यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को देखिए, ये दोनों कंडीशन को यहाँ पर देखिए, ये वाला और ये वाला, टी बराबर में ये, टी बराबर में ये, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए बराबर करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 931 डिवाइडेड बाय जेड बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, या फिर इस तरह से लिखते हैं 1000 बाय एक्स, 1000 बाय एक्स, मतलब ये वाला चीज बराबर में हो गया 931 डिवाइडेड बाय जेड, है कि नहीं। अब 1000 को इधर ले जाइए और जेड को इधर, तो जेड डिवाइडेड बाय एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 इधर, यानी 931 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब जैसे ही 1000 हुआ तो यहाँ पर बताइए जेड बराबर में हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.931 आएगा, और इस एक्स को इधर ले तो इतना एक्स हो गया, ठीक है। अब ये वाला चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, देखिए y बराबर में इतना आया और z बराबर में इतना आया। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं,
चलिए डिवाइड करने पर क्या होता है देखिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 में क्या है z बराबर में क्या चाहिए 0.931x है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किसके समीकरण 1 से, तो यहाँ पर z बटा में क्या हो जाएगा y हो जाएगा और इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा 0.95 अब ये x कट गया, ठीक है, तो y बटा z नहीं z बटा वाई इज इक्वल टू, अब बताइए 0.931 है और यहाँ 0. कितना है 0.95 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0. कितना आएगा 98 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना आया तो आगे हमें और भी चीज़ें आपको बतानी है इसी में, बस यहीं पर आंसर आ गया है, ठीक है। z बटा वाई क्या है z बटा में y है। अच्छा थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखिए क्या करेंगे तो हल्का सा छोटा करेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके ताकि वहां पर मैं समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर z बटा वाई अब 0.98 है, तो बताइए 0.98 है तो यहाँ पर 98 है डिवाइडेड बाय, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी 98/100 आया। तो z बटा वाई इज इक्वल टू हम 10 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें, यहाँ भी 10 से गुना कर दें, यहाँ पर भी 10 से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 गुना 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस 980 को इधर लाइए तो यहाँ पर z बटा कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा और बराबर में अब क्या होगा इस y को यहाँ पर ले जाइए, अगर 980 अगर यहाँ आया तो y यहाँ आ जाएगा, तो y बटा क्या हो जाएगा 1000 हो गया। अब आपको आंसर यहीं पर मिल गया, देखिए यहीं पर आंसर छुपा हुआ है, आंसर आपको दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z है ना 980 मीटर ही डिस्टेंस कवर करता है, जब y जो है मतलब कि ये जो y किसका स्पीड था b का, जब b जो है 1000 डिस्टेंस कवर करता है। तो कुल मिलाकर के अगर मतलब कि जो z किसका स्पीड था c का, यदि c 980 मीटर कवर कर रहा है जब b जो है 1000 कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि b से c जो है 20 मीटर आगे रहेगा। कितना मीटर आगे रहेगा 20 मीटर, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है 20 मीटर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ पर यहाँ पर ये वाला चीज देखिए आप, यहाँ से आप समझिए, जैसे कि यहाँ क्या है 1000 बटा x और 950 बटा y, इसका मतलब क्या चीज हुआ कि ये जो x है स्पीड से जो जा रहा है, कौन जा रहा है a जा रहा है, तो a जो है ना 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो b है ना जो y स्पीड से जा रहा है वो कितना कर रहा है 950। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो z है मतलब कि c जो है ना अगर 980 मीटर कवर कर रहा है, तो ये जो y है मतलब y स्पीड से चल रहा है कौन b, ये 1000 कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के b से किससे b से यदि c जो है 20 मीटर आगे रहे तो ये दोनों जो है सेम टाइम में इस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो 20 मीटर क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा इससे पहली का, यानी 20 मीटर आगे रहेगा कौन सी, किससे b से। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर ज़्यादा हार्ड लगा होगा तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।